हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल, जो कि सितंबर 2024 का है। और ये जो मंथली राशिफल है साथियों, ये जो हमारे आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनको लेकर के है। उनके विषय में चर्चा करेंगे, उनको लेकर के बात करेंगे कि जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, उनका सितंबर 2024 कैसा जाने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन साथियों, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए, जब बात रिजल्ट्स की हम कर रहे हैं और हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि आने वाला महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, अगर हम इस बात को जानने के इच्छुक हैं तो हमें ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है सितंबर 2024 में गोचर में, आसमान में, उसके विषय उसको भी नहीं भूलना चाहिए। उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखनी चाहिए। और विशेष रूप से जानकारी क्या, कौन सा ग्रह 9 ग्रहों में से ऐसा है जो हमें फेवर करेगा, क्योंकि सारे ग्रह तो फेवर कभी किसी को करते नहीं हैं, ना ही सारे किसी के अगेंस्ट होते हैं, ना किसी के फेवर में होते हैं। सारे के सारे ग्रह कुछ अच्छा रिजल्ट देने के लिए होते हैं, कुछ थोड़ी नॉर्मल होते हैं, और कुछ जो है अशुभ रिजल्ट्स भी दे देते हैं। तो ये जानकारी हमें भी जरूर होनी चाहिए कि भाई कौन सा ग्रह हमारे को फेवर कर रहा है इस महीने। और हमारा जो ये आपको बताने के पीछे पर्पज़ है, जो हम आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी देते हैं संक्षेप में, उसके पीछे एक यही पर्पज़ होता है कि हमारे जातकों को भी थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया जरूर होना चाहिए। उतनी ही जानकारी हम आपको देते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन तो हम नहीं करते इस बात को लेकर के, सिर्फ इतनी जानकारी कि भाई कौन सा ग्रह आपको इस महीने कितना फेवर देने जा रहा है, कितना फेवर करने जा रहा है। ये तो जरूर जानकारी, इतनी तो हर कोई चाहेगा, ज़्यादातर लोग ऐसी जानकारी लेना चाहेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ग्रहों से संबंधित भी जानकारी देते हैं। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक हमारे पीछे जो चार्ट है, इस चार्ट में मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, उनकी ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, भाव का मतलब हाउस, किस घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है, और किस ग्रह के साथ उसने अपना संबंध बनाया है या अकेला बैठा है। लेकिन साथियों, ये तो स्थिति हो गई। इस पूरे महीने के अंदर कोई ना कोई ग्रह ऐसा भी होगा इन ग्रहों में से जो अपना राशि परिवर्तन करेगा, अपनी जहां पर वो बैठा हुआ है उस राशि से निकल करके आने अगली वाली राशि में उसका प्रवेश होगा। अब वो कौन कौन से ग्रह होंगे वो भी जानकारी आपको देंगे। तो आइए देर ना करते हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे कि जहां पर चार्ट में आप देख पा रहे हैं 5 नंबर लिखा है, ये सिंह राशि कहलाती है और 3rd हाउस है आप मिथुन लगन राशि के जातकों के चार्ट में। 3rd हाउस, तृतीय भाव, इसमें जो है सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। तो साथियों, सूर्य तो बैठे ही हुए हैं पहले से ही, लेकिन बुध जो है ये 4 सितंबर को अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल के अपनी मित्र राशि सिंह में आ रहे हैं 4 सितंबर को। जहां पर इस समय बैठे हुए हैं, यहां पर ये 4 सितंबर को आएंगे। बाकी के पहले 4 दिन, 1 तारीख से 4 तारीख तक का जो समय है, वो ये कर्क राशि में रहेंगे, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, जो कि चंद्रमा की राशि है 2nd हाउस में। और 4 सितंबर को ये यहाँ आ जाएंगे सूर्य के पास, अपने मित्र सूर्य के पास, और यहाँ पर आकर के फिर ये बनाएंगे बुध आदित्य राजयोग, बहुत सुंदर राजयोग। और ये राजयोग कब तक बनेगा? 15 सितंबर तक। क्यों बनेगा? क्योंकि 15 सितंबर को बुध तो हो जाएंगे अस्त, कंबस्ट पोजीशन में चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो है ये बुध आदित्य राजयोग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और बुध जो है फिर जब अस्त हो जाएंगे पूर्व में 15 सितंबर को, तो 23 सितंबर को ये फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। ये अपनी इस मित्र राशि सिंह से निकल करके 3rd हाउस से निकल करके 4th हाउस में जाएंगे, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर शुक्र और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। वहां पर बुध भी चले जाएंगे 23 सितंबर को। और जब ये वहां पर जाएंगे तो पूरे महीने फिर वहीं पर रहेंगे अपनी स्वयं की राशि कन्या में, 4th हाउस में। ये तो रहेगी बुध की स्थिति सितंबर के महीने में। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जहां पर अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं अपने घर में, अपनी राशि में 3rd हाउस में,
बैठे हुए हैं 1 तारीख से पहले से, 1 सितंबर के पहले से, लेकिन ये 16 सितंबर तक रहेंगे यहाँ। 16 सितंबर को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकल करके ये अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश हो जाएगा 16 सितंबर को, 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में, जहाँ पर शुक्र और केतु बैठे हुए हैं। लेकिन साथियों, जब ये यहाँ पर आएंगे तो दोनों ही ग्रह शत्रु हैं, सूर्य के और सूर्य इन दोनों के शत्रु हैं। सूर्य और केतु का साथ अच्छा नहीं है, ये भी पितृदोष माना जाता है। सूर्य राहु का दृष्टि संबंध बनेगा, वो भी पितृदोष का कारण बनेगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता जातकों के लिए। कभी भी वो पितृदोष जो है वो अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो ये 16 तारीख से ये महीने के अंत तक ये पितृदोष भी बनेगा आपके चार्ट में। और शुक्र की बात कर लें तो 16 को तो यहाँ पर आएंगे, 16 सितंबर को तो सूर्य और शुक्र जो हैं, जो कि अपनी नीच राशि कन्या में बैठे हुए हैं फिलहाल चतुर्थ भाव में केतु के साथ अपने मित्र ग्रह के। 18 सितंबर को ये यहाँ से मार्गी और उदित अवस्था में अच्छी पोजीशन में यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए निकल जाएंगे 18 सितंबर को। और फिर कहाँ जाएंगे ये, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है 7, तुला राशि, जो कि इनकी अपनी राशि है। ये अपनी स्वयं के घर में स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे 5th हाउस में 18 सितंबर को। अब महीने के अंत तक वहाँ रहेंगे। केतु की बात कर लें, केतु तो पूरे महीने अपनी समराशि कन्या में बने ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। अब आपसे बात करेंगे शनिदेव की। शनि भी जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं आप, वहाँ पर बने हुए हैं 9th हाउस में, वक्री और उदित अवस्था में, यानी कि ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन हैं अपने घर में, रहेंगे भी यहीं। आगे बात करेंगे राहु की। राहु भी जो हैं वो अपनी सम राशि मीन में गुरु बृहस्पति की राशि में 10th भाव में आपके बने हुए हैं और इसी प्रकार बने रहेंगे। इन्होंने भी कहीं नहीं जाना इस महीने। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो हैं वो अपनी शत्रु राशि वृषभ में 12th भाव में 12th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अब अंत में बात करते हैं मंगल को लेके। तो साथियों, मंगल भी जो हैं पूरे महीने मार्गी और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, लगन भाव है ये, इसी भाव में, लगन भाव में मंगल मार्गी और उदित अवस्था में अपनी स्थिति अच्छी है, लेकिन शत्रु के घर में है, शत्रु राशि में रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार। तो ये जो स्थिति थी ग्रहों की, सितंबर 2024 में बनेगी ये स्थिति। इन्हीं के ग्रहों के आधार पर आपको अच्छे बुरे शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। लेकिन हमेशा हम जब भी राशिफल की बात करते हैं आप सभी के साथ, 12 लगन राशि के जातकों के साथ, तो हम यही कहते हैं कि जहां पर कुछ नेगेटिव स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, उनके कारण अगर कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बन भी रहे हैं, तो आप उनको लेकर के निराश ना हो, परेशान ना हो, चिंतित ना हो, क्योंकि हम उनके उपाय रखते हैं, हमारे पास हैं उनके उपाय जो आपको देंगे, बस करने आपको हैं। यदि आप उन उपायों को करते हैं तो देखिए आपका कितना अच्छा महीना निकल सकता है। करने होंगे श्रद्धा भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, स्वार्थ भावना से नहीं। अगर आप स्वार्थ भावना से करते हैं रेमेडीज, उपाय, तो फिर उनके परिणाम शुभ फल प्राप्त होना फिर थोड़ा सा वहाँ पे उसमें डाउट वाली बात हो जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए साथियों। तो सबसे पहले अब चर्चा करेंगे आपके करियर को लेके मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके करियर में समस्याएं जो बनी हुई हैं, जो काफ़ी समय से चल रही हैं और अभी लंबे समय तक रहने की संभावना भी है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिन ग्रहों के कारण आपके करियर में कुछ समस्याएं हैं, तो वहीं पर कुछ और दूसरे ग्रह भी होंगे जो आपको किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ऐसी बात नहीं है। और बाकी फिर उपाय हैं, उपाय भी करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो साथियों, यहाँ पर जो आपकी वर्क प्लेस को लेकर के थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली स्थिति है आपके करियर में, उसमें काफ़ी हद तक शुक्र के आने से, क्योंकि शुक्र बैठेंगे 18 सितंबर तक, अब हालांकि बैठे तो वो नीच राशि में, लेकिन उनकी जो उच्च दृष्टि है उसके कारण
और अपने मित्र ग्रह राहु के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो कुछ अच्छे परिणाम भी 18 सितंबर तक, 1 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित मिलने की पूरी पूरी यहां पर संभावना है। यह हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो शुभता जरूर है, अशुभता के बीच में ही शुभता भी है। कुछ अच्छे और बढ़िया परिणाम भी आपको जरूर मिलेंगे, जिनको देख करके आप काफी हद तक संतुष्ट होंगे। करियर की बात, लेकिन हाँ आपसे एक बात और कहें, उपाय तो जो आप करेंगे, जो हम बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन जैसा हमने कहा कि भाई उतार चढ़ाव है, थोड़ा करियर में समस्या है, इस बात को लेकर के परेशान नहीं होना, चिंतित नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि परेशानियों से व्यक्ति सीखता है। जो भी बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे व्यक्ति आगे के लिए बहुत कुछ चीजें सीखता है अपने जीवन के लिए, वो आगे आने वाले जीवन में उसके काम आती हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आप परेशान ना हो। अब बात करते हैं आपकी इनकम की। इनकम आपकी कैसी रहने वाली है? तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो इनकम है वो भी आपको 18 सितंबर के बाद से आपकी आय में वृद्धि होने के भी संकेत हैं, और आपके मित्रों का भी सहयोग आपको मिलेगा। जहां तक सुख सुविधाओं की बात है, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप अपना कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, मिथुन लग्न राशि के जातक, या सेल करने की सोच रहे हैं, अभी इस महीने रुक जाइए कम से कम। अगर आपको खरीदना ही है तो 18 सितंबर के बाद, मिथुन लग्न राशि के जातकों के लिए है ये बात, 18 सितंबर के बाद आप खरीदें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सुख सुविधाओं में तो 18 सितंबर तक भी कमी के योग बन रहे हैं। कमी तो चलती रहेगी पूरे महीने, यूं तो किसी ना किसी रूप में, सुखों में, सुख सुविधाओं में, ये आप अनुभव भी करेंगे। और अब आगे बात करते हैं आपसे कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, 18 सितंबर से चेंजेज आने शुरू होंगे। 1 सितंबर से 18 सितंबर तक तो आपको जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो काफ़ी, ऐसा कहने का मतलब, जो मेरा मतलब है वो यही है कि वो रिजल्ट से आप प्रसन्न नहीं होंगे, उनसे आप संतुष्ट नहीं होंगे, उनको देख करके आप खुश नहीं होंगे। हाँ, 18 सितंबर से लेकर महीने के अंत का जो बीच का जो ये ड्यूरेशन है, इसमें आप और आपके मित्र की बॉन्डिंग अच्छी बनेगी एक दूसरे के प्रति, और आप एंजॉय भी करेंगे। वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें तो देखिए, वैवाहिक सुखों में तो कमी पहले से ही थी, अब थोड़ा तनाव भी दिखने लगा है, तनाव भी रहेगा इस पूरे महीने, लेकिन उपाय अगर आपने किए तो उस तनाव में कमी आ सकती है और वैवाहिक सुखों में हो सकती है वृद्धि। ये भी आपको हम बिल्कुल इस बात को गारंटी के साथ कह सकते हैं। वो उपाय हम आपको देंगे अंत में। तो वैवाहिक सुखों में तनाव भी दिखता है, सुखों में कमी भी दिखती है, तो वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में दिख रहे हैं। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? प्रिय साथियों, मैं आपसे बता दूं कि पारिवारिक संबंध भी सामान्य से मध्यम ही रहेंगे। ना तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कोई बहुत आप उनको लेकर के आप काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगी आपकी, ऐसा नहीं है। बस सामान्य से मध्यम स्थिति बनी रहेगी पूरे महीने, ठीक ठीक जिसको कहते हैं। और शिक्षा की बात अगर करें तो साथियों, शिक्षा 1 सितंबर से लेके और 18 सितंबर तक का जो समय है, 18 दिन का, ये आपके लिए काफ़ी चुनौती भरा रहेगा। अगर आपने इसमें थोड़ी भी लापरवाही की, आपका रिजल्ट जो है आपको बहुत ही निराश कर देगा। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी आपको अपने रिजल्ट देख के, अगर आपने यहाँ पर केयर नहीं की, अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं किया तो। हाँ, 18 तारीख से लेकर महीने के अंत तक जो है काफ़ी सुधार होता हुआ दिख रहा है आपके रिजल्ट्स में, पढ़ाई में भी, और आप आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं 18 सितंबर ऑनवर्ड्स।
दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी बता दें, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। कभी कुछ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ये चलता रहेगा। तो साथियों, अब आपसे बात करते हैं संतान को लेके। माता पिता को संतान की ओर से 1 सितंबर से 18 सितंबर तक तो थोड़ा निराशा मिल सकती है, इसकी अच्छी संभावना है। लेकिन 18 सितंबर के बाद से आपको धीरे धीरे अपने संतान की ओर से काफ़ी उम्मीदें भी जगेंगी और काफ़ी उनके कार्यों को देख करके संतुष्टि भी मिलेगी 18 सितंबर से माह के अंत तक। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा और विरोधी जो विपक्ष के लोग हैं, आपके विरोध करते हैं, आपके शत्रु पक्ष के लोग हैं, कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश तो करेंगे, टेंशन देने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे। टेंशन जरूर दे सकते हैं थोड़ी बहुत, ऐसी स्थिति है। तो अब आपको उपाय कौन से कर लेने चाहिए ताकि इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो सबसे पहला तो देखिए, मैं आपसे बता दूं, जो मैंने अभी नहीं बताया था इस उपायों को बताने से पहले, कि मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना, थोड़ा सा उसमें कमी रह गई थी मेरी ओर से, वो मैं क्लियर कर देता हूँ दोबारा से, कि 1 तारीख से लेके और 15 तारीख तक के बीच का जो समय होगा उसमें आप काफ़ी पराक्रमी रहेंगे, मेहनत भी काफ़ी करेंगे और अपनी मेहनत से कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे सभी क्षेत्रों में। 15 तारीख के बाद से आपका थोड़ा सा एक तरीके से पराक्रम में कमी आएगी। अब वो कमी ना आए उसके लिए उपाय दे रहे हैं आपको। 15 तारीख से लेके और महीने के अंत तक सूर्यदेव को तांबे के कलश से जल अर्पित करना है। 1 चुटकी उसमें रोली मिला लीजिए, कुमकुम, हो सके तो गड़हल का फूल मिला करके, और फिर आप ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार जल देते हुए। ये करना है आपने 15 तारीख से महीने के अंत तक, पहला उपाय। दूसरा उपाय जो स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं विशेष रूप से, सभी करें तो बहुत अच्छा है मिथुन लगन राशि के जातक। गाय को रोटी जरूर खिलानी है अपने हाथों से। और कब खिलानी है? खाना खाने से पहले, भोजन करने से पहले। उस पर सफ़ेद चीनी, अगर घर में सफ़ेद मिठाई नहीं है तो सफ़ेद चीनी रख सकते हैं, और देसी घी लगा करके रोटी पे, तब आपको गौ माता को अपने हाथ से खिलाना है पूरे महीने। दूसरा उपाय ये। और तीसरा उपाय क्या करना है? प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत जब आप सूर्यदेव को जल देंगे तो पूजा घर के सामने बैठ करके, मैं 2 मंत्र आपको दे रहा हूँ, इन मंत्रों का उच्चारण आपने करना है 108 बार 108 बार। पहला तो है ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम व्रह्म बृहस्पतये नमः, ये दूसरा मंत्र है। इन दोनों मंत्रों की एक एक माला 108 बार जरूर करें, पूरे महीने करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। तो प्रिय साथियों, ये चर्चा थी आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि सितंबर 2024 का है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आ रहा है मिथुन लगन राशि के जातकों को, जैसा कि हम आशा करते हैं कि आपको अवश्य ही पसंद आएगा ये वीडियो, तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सारे वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें साथियों। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करेंगे और अपने आप जो सभी हमारे मित्र हैं, प्रिय जातक हैं, उनसे इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।